और प्रत्येक नारी के लिए इतना सम्मान रखो कि यदि कोई भाई चाहता है कि उसके बहन के साथ ठीक व्यवहार हो तो उसको भी दूसरे की बहन के साथ वही व्यवहार करना चाहिए जो उसकी बहन के साथ होना चाहिए। बहुत ध्यान से सुनना, दूसरी की पत्नी के साथ वही बिहेवियर करना चाहिए जो दूसरा आपकी पत्नी के साथ कर सके। दूसरे को वही गाली देना चाहिए जो दूसरे से आप वो गाली सुन सको। और आज के समय में समाज में जो दुर्दशा हुई है, छोटी छोटी बच्चे भी सुरक्षित नहीं है। आज हमारे इस निकृष्ट समाज में केवल कहने का अभिमान है, धन का मद है, सत्ता का अहंकार है कि ये हो जाए तो ये कर ले। लेकिन आज दुर्ग में जो कृत्य हुआ है, वो 6 साल की बच्ची नवरात्रि की नवमी के दिन उसके खुद के परिवार, उसके चाचा ने जो कृत्य किया, यदि ऐसा कहीं भी होता है तो उस व्यक्ति को तो जिंदा जला देना चाहिए सामने खड़े करके। क्या करना चाहिए? जिंदा जला देना चाहिए। दूसरी कोई क्षम्यता नहीं है। जो बहन की ओर, बेटी की ओर, बहू की ओर, पत्नी की ओर कुदृष्टि से देखे, उसको जिंदा रहने का कोई अधिकार। अरे ये कानून बनाने वाले पता नहीं क्या सोच के बनाते, और उसमें केस क्या लड़ना जी। उसमें कहा जा रहा है कि इस परिवार को संबल, काहे परिवार ला संबल बना कर रख बे, परिवार एक आदमी करे। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो लोग बहन को, बेटी को तक नहीं छोड़ते। ऐसे लोगों को तो जिंदा ही काट देना चाहिए। यदि ये बोलने से मेरे को मान लो कानून मेरे ऊपर एक्शन लेता तो लेनी चाहिए, बिल्कुल कोई दुख नहीं होगा इससे। और आप सब अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को, अपनी बेटी को, अपनी बहन को किसी भी मर्द के साथ अकेले नहीं भेजना, किसी भी पराये पुरुष के साथ अकेले नहीं भेजना। 3 गति बताई गई है। कौन कौन सी? यदि बच्ची छोटी हो तो पिता के साथ, बड़ी हो, विवाह हो जाए तो पति के साथ, और जब पुत्र बड़ा हो जाए तो पुत्र के साथ। ये 3 दशा बताई गई है। और ये तो कलयुग की शुरुआत है, इसमें ये दशा है। तो आने वाला अंजाम तो आप भूल ही जाओ। बेटियों को घर में चूड़ी पहना के बस मत रखना, उन्हें कराटे सिखाना, युद्ध सिखाना, औजार चलाना, शस्त्र चलाना सिखाना, और बोलना बेटी यदि कोई छोड़े ना तो सीधा मार देना उसको। वो बाद में देखा जाएगा कि उसका क्या होना है, क्या नहीं होना है। भाई किसी की इज्जत से बढ़कर के समाज में दूसरा कुछ भी नहीं है। ये भागवत कथा, ये पूजन, ये राम कथा, ये भजन तब आपके काम का है जब इन लोग सुरक्षित हैं, बहन बेटी सुरक्षित है। यदि ये सुरक्षित नहीं होगी तो ये हनुमान जी भी आपका कुछ नहीं करने वाला, महामाई भी कुछ नहीं करने वाली। भगवान ने तो हाथ दिया है, आज मौका है। समाज को एक करके चलो, एकता का परिचय बना करके चलो। केवल शास्त्र नहीं, शस्त्र भी अपने घर पे रखो। और वो दिन ज्यादा दूर नहीं है कि हिंदू ऐसे ही डुबकी बन करके रहेगा, भाईचारा ही निभाते रहेगा तो सरेआम कत्ल किया जाएगा। तो अपने घर में एक औजार अवश्य खरीद करके रखे। श्रृंगार के लिए माताएं चूड़ी लेने जाती ना बाजार हर महीने, महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में। तो पुरुष को चाहिए कि हर महीने, 6 महीने, साल भर में एक औजार लेके आए। क्या लेके आए? औजार लेकर के आए। और केवल खुद नहीं, पत्नी को भी चलाना सिखाए। यदि घर में पुरुष की गैर हाजिरी हो तो पत्नी या बच्ची घर पे उसको चला सके। और मांगना एक ठन बंदूक जाके लाइसेंस तो लेना है। और सबके घर में होना चाहिए कि नहीं? बोलो हाँ कि ना? कौन कौन लेगा औजार? हाथ उठाओ, अच्छे से उठाओ। जो लेंगे, जो अपने घर की रक्षा करेंगे, जो समाज की रक्षा करेंगे, जो परिवार की रक्षा करेंगे। अजमन दोगला हुई तेन तो उखरे साथ जाकर मिल जाई, धर्म परिवर्तन कर ली अपन। तो मेरा निवेदन, राम मंदिर को बनने में 500 साल लगा है। केवल हम सोए हुए थे इसलिए, कुछ हमारे जयचंद लोग, दोगले लोग हमारे साथ शामिल है इसलिए। लेकिन कृष्ण मंदिर को बनने में समय
नहीं लगना चाहिए। अपने जीते जी कृष्ण मंदिर को भी, मथुरा के जो जन्मभूमि है वहां भी भगवान का मंदिर बनना चाहिए और इन्हीं आंखों से देखना चाहिए। तब तो हमारी जीने की सार्थकता है। नहीं करावत रहो कथा, जेकर कथा है तेकर घर टूटे है, कोई यू कब्जा करके बैठे है और तुम अपन महल बनावत जाओ। बोलो जय श्री कृष्ण, अच्छे से बोलो। अरे मुंह से आवाज नहीं निकल रही, लोग समाज की रक्षा करेंगे, बताओ। उठाओ दोनों हाथ फिर से। ये बात रानी लक्ष्मीबाई को देखे थे, अपने छोटे बच्चे को पीठ में बांध करके दुश्मनों से मुकाबला की। अपनी बच्चों के यदि बनाना चाहते तो उसके जैसे बनाओ, उसको मॉडल बोलते हैं, ओरिजिनल मॉडल। ये मंजन डान कन कपड़ा पहन के जिस्म दिखा करके समाज को बिगाड़ने का काम करते, वो हमारे आइडल नहीं है। हमारे आइडल कौन है? रानी लक्ष्मीबाई, मीराबाई। बनना है तो इनके जैसे बनो। ये हीरोइन बननो है, ये मन तो गटर के कीड़ा है, जद का दूर रहो उतका ही ठीक है। इखर मन से बढ़िया तो वो जो गणिका नगर वधु जिल्लक है ना, गणिका उमन की उमन कम से कम समाज ला जो बिगड़े लोग है वो संगठित करके रखा है, बचा के रखा है। लेकिन ईमन तो पल पल समाज ला बिगाड़े काम करत। तो एक बार पुनः निवेदन, सब संकल्प लो कि अपनी बिटिया को कभी भी बेटे से कमजोर नहीं समझना है, कभी नहीं समझना है। जितना हक आप बेटे को दे रहे हो उससे ज्यादा हक बिटिया को दो। केवल धन से नहीं, शरीर से भी बलिष्ठ बनाओ, और ऐसा बनाओ कि अकेले बेटी 5 से अकेले लड़ जाए।